डॉक्टर्स टुडे विल बी डिस्कसिंग आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड हो या बेस हो, ये पानी में डिसोसिएट करते हैं। डिसोसिएट का मतलब हो गया उनके रिस्पेक्टिव आयंस में टूटना, एंड आयनाइजेशन का मतलब होता है आयंस बनाना। सो हम दोनों टर्म्स का यूज़ करेंगे, आयनाइजेशन को भी और डिसोसिएशन को भी इंटरचेंजेबली। तो हमने पढ़े थे एसिड्स जो होते हैं दे कैन बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे तो दे विल डिकम्पोज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, वेयर एज अगर वीक एसिड्स होंगे तो दे विल डिसोसिएट not completely, their dissociation will be small. So acids हमने classify किए थे. Acids are of two kind. First is strong acids which undergo, they are almost completely dissociated, into their constituent ions in aqueous solution. This thing we studied in our first concept, that was Arrhenius concept, in aqueous medium. So they undergo 100% dissociation. Strong acid में completely they will get dissociated. और इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे स्ट्रॉन्ग तो HI होता है, देन HClO4, परक्लोरिक एसिड HI, HBr, HCl, HNO3 and H2SO4. These all are what? Strong acids. क्योंकि ये completely dissociate कर जाएंगे अपने आयंस में. यहाँ पे डिसोसिएशन 100% और नियरली 100% होगी. नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस का भी यही केस है. स्ट्रॉन्ग बेस विल ऑल्सो completely dissociate into their constituent ions in aqueous medium according to Arrhenius concept. They are also almost completely dissociated. And strong bases जो होते हैं, so examples of strong bases are lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, cesium hydroxide, barium hydroxide. They are dissociating completely in aqueous medium. Now this was according to Arrhenius concept, and Bronsted concept में हमने क्या पढ़ा था? Acid are proton donor whereas bases are proton acceptor. Bronsted concept में तो हम नहीं पढ़ा था, just proton के concept था यहाँ पे. So H positive donor will be an acid, whereas अगर हम बेस की बात करें so base will be proton acceptor. तो यहाँ पे बेस तो है सेम है, एसिड्स के लिए तो सेम कंसेप्ट है, जस्ट बेस के लिए थोड़ी वाइडर कंसेप्ट यहाँ पे दिया है. सो बेसिस कैन लूज OH नेगेटिव आइंस एंड कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आइन. नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो गुड प्रोटॉन डोनर होगा, वो ज़्यादा अच्छे से डोनेट करेगा प्रोटॉन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. यहाँ से भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बता सकते हैं. सो स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी गुड प्रोटॉन डोनर, स्ट्रॉन्ग एसिड. Whereas strong base will be good proton acceptor. Strong base will be a good proton acceptor. Now for example, जैसे अगर हमें कोई एसिड दिया है HA और अगर हम इसकी डिसोसिएशन कर रहे हैं वाटर में डाल के, सो HA जो है ये एसिड है, ये H पॉजिटिव लूज करेगा, सो दिस विल फॉर्म A नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव. यहाँ पे इसने एसिड की तरह काम किया, तो ये जो बना रहा है इसको हम बोलते हैं इसका कॉन्जुगेट बेस. और यहाँ पे इसने किसकी तरह काम किया? बेस की तरह. और ये जो यहाँ पे बनाएगा दिस विल बी कॉल्ड एज इज कॉन्जुगेट एसिड. एंड वी वेरी वेल नो कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा रिएक्शन आगे वाले साइड फेवर होगी, और ये जो होगा फिर बैकवर्ड रिएक्शन कम फेवर होगी. दैट मीन्स जो बेस बनेगा वो वीक होगा. सो स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी फॉर्मिंग वीक कॉन्जुगेट बेस. एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो मोस्टली स्ट्रॉन्ग बेस को ही अपना प्रोटॉन डोनेट करता है. स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेफर टू डोनेट इट्स प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड डोनेट प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा. अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो इक्विलिब्रियम वीक वाले डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. ये ज़्यादा डिसोसिएट करके देगा ये, लेकिन ये वापस इतना रेडिली डिसोसिएट करके एसिड नहीं देगा, क्योंकि इसकी रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये ज़्यादा अच्छे से प्रोटॉन डोनेट करेगा. सो दैट इज़ वाई स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड हैज़ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस. जैसे अगर हम वीक एसिड्स के एग्जाम्पल देखें, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल तो पढ़े ही थे, परक्लोरिक एसिड HI, HBr, HCl. वीक एसिड्स में आते हैं HNO2, HF, CH3COOH.
और अगर हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग. सो दिस विल बी गिविंग अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस. बस प्रोटॉन रिमूव करना है. यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2 नेगेटिव. प्रोटॉन रिमूव करना है F नेगेटिव. प्रोटॉन रिमूव करना है CH3COO नेगेटिव. We'll be discussing dissociation or ionization constant of weak acid. Because weak acid equilibrium establish करते हैं, strong acid में तो reaction complete होती है. So we'll only discuss ionization constant of weak acid. For example, HX is a weak acid और इसको अगर हम water में डाल रहे हैं तो ये dissociate या ionize कर रहा है in, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो H3O पॉजिटिव आइंस बनेंगे प्लस X नेगेटिव आइंस विल फॉर्म. ये एसिड है तो ये देगा बेस. एसिड कॉन्जुगेट बेस, बेस कॉन्जुगेट एसिड. अगर हमने रिएक्शन स्टार्ट की है, इसकी कंसंट्रेशन होगी C और वाटर की कंसंट्रेशन तो ये लिक्विड है बट दिस इज एन एक्वस सोल्यूशन एंड आइंस का भी क्या होता है एक्वस सोल्यूशन. वाटर जो होगा इसकी कंसंट्रेशन हम 1 के इक्वल ले लेंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे. सो ये C है, स्टार्टिंग में इनकी कंसंट्रेशन 0 है और इनकी भी 0 है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इक्विलिब्रियम इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड. जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, अगर HX का यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब हाउ मच दिस विल गेट डिसोसिएटेड इन वाटर. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, कि कितना परसेंट जो आयन होगा वो डिसोसिएट करेगा वाटर में डालने पर. दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अभी हम पढ़ेंगे इसको ओस्टोवाल्ड डिल्यूशन लॉ में. तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो 1 मोल अल्फा टाइम्स डिसोसिएट करेगा. ये परसेंटेज में आता है. स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के लिए अल्फा की वैल्यू इज नियरली 100% और 1. अल्फा की वैल्यू इज इसके बराबर ही होगी 100%, 99, 98 इतना तक हो सकती है. दिस इज 100%. या फिर अगर हम इसको परसेंटेज को नंबर में लिखना हो सो दिस इज इक्वल टू 1. लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड और वीक बेस, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है. दिस इज लेस देन 5%. दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू लेस देन होगी 0.05 से. परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करेंगे यानी बहुत कम वैल्यू होगी इसकी. और अल्फा की वैल्यू 1 है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ना हम ये अल्फा मोल इसके डिसोसिएट करें, 1 मोल अल्फा टाइम डिसोसिएट करेंगे तो C मोल कितने टाइम डिसोसिएट करेंगे, C अल्फा टाइम. तो कितना कंसंट्रेशन बच जाएगी इसकी, C में से C अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जितना इसने डिसोसिएट किया उतने ही ये प्रोटॉन एंड एनाइन बनेंगे, कैटाइन एंड एनाइन बनेंगे. दैट मीन्स C अल्फा एंड दिस विल ऑल्सो फॉर्मिंग C अल्फा. तो यहाँ पर अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, दैट कांस्टेंट विल बी कॉल्ड एज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. सो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे Ka की वैल्यू, ये आ जाएगी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, हम सिर्फ आयन की एक्वस सोल्यूशन वाली कंसिडर करेंगे, डिवाइडेड बाय X नेगेटिव डिवाइडेड बाय हाउ मच HX एसिड. वाटर की नहीं लेंगे, वाटर जो है उसकी 1 लेते हैं. सो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा. यहाँ पे आ जाएगा C का स्क्वायर एंड अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा 1 माइनस अल्फा. एक C से एक C कैंसिल. सो विच इम्प्लाइज के A की वैल्यू आ जाएगी समवट अराउंड C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ये वैल्यू आती है जब हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखें. Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आया, दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ये डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. This will be the equation where Ka is only depends on temperature and Ka is dissociation or ionization constant of weak acid. Alpha is degree of dissociation which is calculated either in percentage or in number. And C is initial concentration of acid. Now alpha की वैल्यू बहुत छोटी होती है weak acids के लिए, somewhat 0.05 से भी कम होती है. तो हम इसको neglect करके भी अगर हम इसको approximate करें values को, so Ka will be equal to C alpha square by approximating 1 minus alpha to 1. This value will be nearly equal to 1 for weak acids. Now Ka is dimensionless quantity but Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिड का स्ट्रेंथ भी उतना ही ज़्यादा होगा. स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी और वीक एसिड्स के लिए Ka की वैल्यू कम होगी. वाई? बिकॉज Ka हमें बता रहा था कि ये कितना डिसोसिएट कर रहा है. अगर ये ज़्यादा डिसोसिएट करेगा, इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, तो एसिड जो होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और Ka की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी. बिकॉज वैल्यू ऑफ Ka इज़ वॉट? प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं यानी एसिड स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स के ए की वैल्यू विल बी ग्रेटर। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। डिस्कसिंग ओस्टवाल्स डिल्यूशन लॉ। इससे पहले हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ा था। अल्फ़ा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू हमने, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिस इज़ 100% और इक्वल टू 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिस वैल्यू इज़ वेरी लेस देन 5% और 0.05 से भी अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, अगर हम यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, अगर इस वाले फॉर्मूले से निकालें, अल्फ़ा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के ए अपॉन सी। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें तो यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। दिस इज नोन एज ओस्टवाल्स डिल्यूशन लॉ। जब कंसनट्रेशन जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ कंसनट्रेशन के। दिस इज ओस्टवाल डिल्यूशन लॉ। सो ओस्टवाल डिल्यूशन लॉ में हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसनट्रेशन। टू ओस्टवाल डिल्यूशन लॉ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर इज के अपॉन सी, वेयर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। और कंसनट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कंसनट्रेशन हमने कितना पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ पे हम कंसनट्रेशन की जगह वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। एंड के ए इज व्हाट, डिग्री के इज डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा जितना हम डिल्यूट करेंगे, पानी ज़्यादा डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ डिल्यूशन और स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसनट्रेशन। और अगर हम डिल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दें, इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दें, सो अल्फा की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। सो एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कंप्लीट आयनाइजेशन होगी। दिस कैन बी लेट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज directly proportional to extent of dilution. Greater the dilution, greater the volume, greater will be degree of dissociation. More the ion will dissociate, more the acid or base will dissociate into its ions. At infinite dilution, weak electrolyte undergoes complete ionization. Completely it is ionized. And degree of dissociation is also inversely proportional to square root of concentration of ion. इफ़ द आयन, इफ़ एसिड हमने लिया है स्टार्टिंग में जिसको आयनाइज करना है, अगर उसकी कंसनट्रेशन कम है तो वो ज़्यादा आयनाइज करेगा। अगर हम उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा लेते जाएंगे तो एसिड का जो वीक एसिड होगा वो तो कम ही आयनाइज होता है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी डिक्रीज करेगा। तो डिसोसिएशन आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक बेस। इफ़ देयर इज़ अ वीक बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कौन से होते हैं, जो OH नेगेटिव एक्वा सोल्यूशन में डोनेट करते हैं। तो वाटर सोल्यूशन में अगर इसको लेंगे तो M प्लस OH माइनस आइंस विल बी गेटिंग। अगर हमने स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, वी आर टेकिंग कंसनट्रेशन ऑफ बेस एज C और इनकी कंसनट्रेशन 0 and 0। तो और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एक्सटेंट टू विच इट इज गेटिंग डिसोसिएटेड। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, यानी 1 मोल जो है वो अल्फा डिसोसिएट कर रहा है। अल्फा पर्सन में भी दिया हो सकता है, नंबर में भी। 100% इज 1 एंड 5% इज 0.05 नंबर में। 0.05 से जिसकी अल्फा की वैल्यू कम होती है, वी कॉल दैम एज वीक एसिड एंड वीक बेस। सो अगर 1 मोल अल्फा टाइम डिसोसिएट कर रहा है तो C मोल्स कितना डिसोसिएट करेगा, C अल्फा, और इसकी कंसनट्रेशन थोड़ी देर के बाद कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जितना इसने डिसोसिएट किया ओरिजिनल में से उसको माइनस करना पड़ेगा। इतने ने रिएक्ट कर लिया और इतने ने रिएक्ट किया, 1 मोल M पॉजिटिव दे रहा है, तो C अल्फा मोल्स कितने देगा, C अल्फा मोल्स ऑफ M पॉजिटिव, और C अल्फा कितने देगा, 1 मोल 1 दे रहा है, तो C अल्फा मोल्स कितने देगा, C अल्फा। नाउ यहाँ पर अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखें वीक बेस के लिए विच इज़ KB, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ बेस विच हैज़ टेकन। यहाँ पर वाटर भी लेते हैं तो हम वाटर की कंसनट्रेशन नहीं लेंगे। वाई, बिकॉज वाटर की कंसनट्रेशन हम यूनिटी मान लेते हैं 1। सो लिक्विड में होता है वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, वील कंसिडर ओनली एक्वस मीडियम वाले जो एक्वस सोल्यूशन में बन रहे हैं, हम उन्हीं की कंसनट्रेशन को कंसिडर करेंगे।
So M positive की concentration is how much? C alpha, and OH negative की is how much? C alpha, and MOH की is how much? C minus C alpha. Now C square alpha square, C कॉमन ले लेते, अंदर कितना बच जाएगा? 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कैंसिल. सो KB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगेन C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. नाउ फॉर वीक बेसिस अल्फा की वैल्यू इज वेरी वेरी मच स्मॉल. KB इज व्हाट? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. जैसे कि ए की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करी थी, सिमिलरली KB की वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज करेगा तभी KB की वैल्यू चेंज करेगी. एंड जो KB की वैल्यू, दिस इज व्हाट? डिसोसिएशन कांस्टेंट. C इज कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस, एंड अल्फा इज हाउ मच? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये कितना डिसोसिएट कर रहा है, कितना परसेंट टूट रहा है M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में. अगर वीक बेस है तो अल्फा की वैल्यू इज वेरी मच स्मॉलर, तो 1 के कंपैरिजन में अल्फा की वैल्यू इज फार फार लेस. सो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं. सो KB की वैल्यू सिंपली हम कितना लिख सकते हैं? C अल्फा स्क्वायर. यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, विच विल कम आउट टू बी रूट ऑफ KB अपॉन C, जो हमने ओस्टवाल डिल्यूशन लॉ में भी देखा. KA के लिए भी ऐसे ही, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB अपॉन C. इससे भी हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन. आफ्टर डिस्कसिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, वी विल बी डिस्कसिंग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, विच इज KW. So इसके लिए we have to consider water. We know water can act like an acid as well as like a base. So एक जो water होगा जो acid की तरह काम करेगा. Acid are what? Proton donor. So this will donate a proton and will form OH negative. और ये जो base की तरह काम करेगा, this will accept a proton and will form H3O positive. So this one, if we say, is behaving like an acid, so this is its conjugate base. And if this water molecule is acting like a base, then H3O positive is its conjugate acid. conjugate acid निकालने के लिए क्या करना है? जैसे कि H पॉजिटिव ऐड कर दो, conjugate base निकालने के लिए H पॉजिटिव रिमूव कर दो. नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हम इस केस में निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट K की वैल्यू निकालते हैं. डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हम वाटर को कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में, जबकि जो आयंस होते हैं ये एक्वस फॉर्म में होते हैं. वाटर के लिए कंसंट्रेशन यूनिट लेते हैं तो उसको कंसिडर नहीं करते. तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय वाटर की कंसंट्रेशन वाटर H2O. अब इसकी तो लेनी नहीं है, तो जब हम इसकी नहीं लेंगे, सिर्फ आयंस की लेंगे, वाटर वाली नहीं लेंगे, H2O, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड. सो वहाँ पे जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा, उसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. यहाँ पे वाटर की नहीं लेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ से रिमूव करें, ओनली H पॉजिटिव विल रिमेन. सो दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, और इसकी वैल्यू जो है 298 केल्विन पर, जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है एट 298 केल्विन पर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है 1 × 10⁻⁻⁷ मोलर, एंड H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के बराबर होती है. तो 298 केल्विन पर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है. सो इसकी कंसंट्रेशन भी हो जाएगी 1 × 10⁻⁷ मोलर. दैट मीन्स ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू, OH नेगेटिव की जगह वील पुट 10⁻⁷ इंटू H पॉजिटिव की जगह वील पुट 10⁻⁷. बेसिस आर सेम, पावर विल गेट एडेड, +-7, + इज हाउ मच? माइनस इज प्लस, 7 + 7 इज 14, साइन लगेगा बढ़ेगा, 10⁻⁻14 मोलर. दिस इज द वैल्यू ऑफ KW. सो KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है ऑलवेज. लेकिन 298 केल्विन पर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल होती हैं. बाकी के केसेस में H पॉजिटिव की ज़्यादा होगी तो OH नेगेटिव की कम हो जाएगी, OH नेगेटिव की ज़्यादा होगी तो H पॉजिटिव की कम हो जाएगी. बट ओवरऑल KW की वैल्यू विल ऑलवेज कम आउट टू बी 10⁻⁻14. सो KW की वैल्यू इज 10⁻⁻14 एट ऑल टेम्परेचर, एंड KW only depends on temperature, not on concentration, not on pressure. It only depends on temperature, like dissociation constant of acid and base. Next is
तो KW की वैल्यू होगी 10⁻⁻14 एंड 298 केल्विन पर इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है। बाकी केसेस में एक की ज़्यादा होगी तो दूसरे की कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी तो इसकी कम होगी। सो वी कैन से अ सोल्यूशन इज एसिडिक जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव आयन्स एंड वी कैन से द सोल्यूशन इज बेसिक व्हेन हाइड्रोक्साइड आयन्स की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन hydrogen ion concentration, and we can say the solution is neutral when both of these concentrations are equal. That means H positive ion की concentration is equal to OH negative ion की concentration जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था 298 केल्विन पे। टॉपिक इज pH स्केल। अब एक स्केल मेजर किया गया है जहाँ पे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन बताते हैं। नाउ व्हाट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन? pH इज नेगेटिव लॉग टू बेस 10। हम बेस 10 वाला लॉग लेते हैं, बेस 10 ऑफ एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, एक्टिविटी और कंसंट्रेशन, वी कैन से एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस। सिमिलरली POH कितना हो जाएगा? नेगेटिव लॉग टू बेस 10 ऑफ एक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव आयंस। सो pH की जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ activity of H positive ions, and activity is what? Activity is nothing but concentration. So we can also write pH as minus log of H positive ion concentration. This is the value of pH, power of hydrogen. Now if H positive ion की concentration ज़्यादा होगी तो pH की वैल्यू कम होगी. Why? Because this is in minus में ना ये वैल्यू, that is why. So for example if we are given सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल HCl ऐसे हमें दिया है और इसके लिए कंसंट्रेशन इज गिवन एज 10⁻⁻² मोलर। यहाँ पे अगर हम देखें तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻²। पावर आगे आ जाती है, वी वेरी वेल नो लॉग की वैल्यूज क्या होती है? लॉग A⁻B लिखा है तो B की वैल्यू आगे आ जाएगी B log A। दिस कैन बी रिटन एज दिस। सो ये वैल्यू आगे आ जाएगी -2 log 10। log 10 इज व्हाट? log 10 इज 1। सो माइनस माइनस इज +2। pH की वैल्यू आ गई +2 जब HCl की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻² मोलर। नाउ व्हाट इफ अगर हम HCl की कंसंट्रेशन नहीं लेके, जैसे अगर हमें NaOH दे दिया है और NaOH में इसकी कंसंट्रेशन हमें दे दी है OH नेगेटिव की, हाउ मच? 10⁻⁻4 मोल। 1 मोलर NaOH में 1 मोल OH ही होते हैं तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻4 मोलर में 10⁻⁻4 मोल। नाउ यहाँ पर हम pH नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे POH, उसकी वैल्यू। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन दी है तो हम H पॉजिटिव की निकाल सकते हैं। हाउ? वी वेरी वेल नो कि H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? दिस वैल्यू इज इक्वल टू KW विच इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। OH नेगेटिव कितना दिया है? 10⁻⁴। वी हैव टू काउंट H पॉजिटिव आयन और KW कितना होता है? 10⁻⁴। H पॉजिटिव यहीं पे रहेगा, ये यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। -14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴। दिस इज इन डिवाइड, सो पावर विल गेट सब्ट्रैक्टेड -4। माइनस माइनस इज व्हाट? प्लस 10⁻⁴ प्लस 4, प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 निकाले कितने बच जाएंगे? 10 और साइन लगेगा बढ़ेगा -10। सो हम इस वैल्यू को रखेंगे pH की वैल्यू में। pH इज व्हाट? pH इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻10। -10 की वैल्यू आगे आ जाएगी, -10 log 10। log 10 इज व्हाट? log 10 इज 1, माइनस माइनस इज प्लस, सो pH की वैल्यू आ जाएगी +10। सो वी कैन सी जो सोल्यूशन एसिडिक है, जहाँ पर एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, माइनस पावर अगर कम होगी, माइनस में भी वेरी वेल नो की उल्टा चलता है ना, -2 बड़ा है देन -4। सो अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो जो pH की वैल्यू वो कम आ रही है। और अगर NaOH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, कितनी आ रही थी? 10⁻⁻10 कम है ना ये। तो जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है pH की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH की वैल्यू कम आएगी। सो दीज वैल्यूज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो वी कैन से फ्रॉम हियर कि जो एसिडिक सोल्यूशन होता है, एसिडिक सोल्यूशन के लिए, और हमने अभी भी डिस्क्राइब किया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पर हमने देखा था कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन is equal to OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलर। तो ये वैल्यू आती है। दैट मीन्स अगर
न्यूट्रल होगा तो सोल्यूशन, अगर H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर है, दैट मीन सोल्यूशन इज न्यूट्रल. सो फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर हम pH निकालें, pH कितना आ जाएगा, pH इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन. So this will be equal to minus log of H positive ion की concentration is how much, 10 raised to the power -7 आगे आएगा, -7 log 10 is what, log 10 is 1, minus is +7. So pH की वैल्यू आ जाएगी +7. So solution will be neutral in that case. Now when acidic मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम में pH की वैल्यू जो होगी, हमने देखा जब एसिड था इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी H पॉजिटिव की, pH की वैल्यू कम आ रही थी, दैट मीन्स दिस विल बी लेस देन 7. एंड व्हेन सोल्यूशन इज बेसिक सोल्यूशन के केस में जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है, pH की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स pH की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 7. सो दिस वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम ऑल वी हैव स्टडीड. सो वी कैन इमेजिन फ्रॉम हेयर, जब 10 की पावर -2 थी तो pH की वैल्यू +2 थी, यानी कि अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10 आ रही है तो pH की वैल्यू 1 होगी. जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 100 है तो pH की वैल्यू 2 हो जाएगी. सो व्हेन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो pH की वैल्यू 1 से चेंज होती है ओनली. सो जब जैसे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10 है तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज 10 raised to the power 1. सो 1 है, ये आगे आ जाएगा, -1 log 10 इज हाउ मच, log 10 इज 1, आंसर विल बी -1. नाउ व्हाट इफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर हम कम लें, यानी 100 लें, इंक्रीज कर रहे हैं, 100 ले लिया इस केस में, तो यहाँ पर pH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन. H पॉजिटिव आयन कितना है, माइनस लॉग ऑफ 100 को ऐसे लिख सकते हैं 10 raised to the power 2. सो इस केस में -2 आगे आएगा और log 10 इज हाउ मच, 1, सो दिस विल बी -2. सो कैन यू इमेजिन ओनली 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई में 10 करें कंसंट्रेशन को, pH की वैल्यू इज ओनली चेंजिंग बाय 1. सो वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट pH. pH इज व्हाट, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, एंड POH इज व्हाट, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन्स. और अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन दी है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW. अगर हम यहीं से इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करें, यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू KW. सो दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें, दिस वैल्यू इज लॉग ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW. और अगर लॉग मल्टीप्लाई में, लॉग की प्रॉपर्टीज़ में अगर हम पढ़ें, लॉग A इंटू बी दिया होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग A प्लस लॉग B. सो यहाँ से पता चलता है कि लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, दिस वैल्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW. माइनस में ले लेते हैं सारी की सारी वैल्यूज़, माइनस बिकॉज हमें PH और POH के बीच में रिलेशन चाहिए. log of OH minus आयन की concentration, this value is minus log of KW. KW is what? Ionic product. Minus log H positive is PH and minus log OH negative is POH. This value is equal to PKW और PKW की वैल्यू होती है 14. POH, this value will be equal to 14, sorry plus. So pH की वैल्यू ज़्यादा होगी, POH की वैल्यू कम होगी, POH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो pH की वैल्यू कम होगी. तो अगर हमें pH निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कैसे, 14 माइनस POH करके, और अगर हमें POH निकालना है pH से तो वो भी निकाल सकते हैं 14 माइनस PH से. सो pH की वैल्यू ज़्यादा तो POH की वैल्यू कम एंड वाइस वर्सा. टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb. नाउ Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड Kb इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी Kb के बराबर, विच इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. इसको सॉल्व करने का तरीका भी दिया हुआ था. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर लेटिंग दिस NH4 पॉजिटिव, दिस इज नॉट एसिड, ये H2O. एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनर होता है, सो दिस विल डोनेट प्रोटॉन, तो NH3 और H3O पॉजिटिव. सो दिस इज एक्टिंग हेयर लाइक एन एसिड, और ये इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस. सो एसिड के केस में हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लेंगे Ka,
यहाँ पे अगर Ka की वैल्यू कितनी दी है 5.6 इंटू 10⁻⁻10 और Ka कैसे निकालते हैं NH3 इंटू H3O पॉजिटिव की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4 पॉजिटिव की। लिक्विड वाटर की नहीं लेते बिकॉज इसकी कंसनट्रेशन चेंज नहीं होती है, 1 लेते हैं। सो यहाँ पे Ka की वैल्यू कैसे करके निकालेंगे NH3 की कंसनट्रेशन इंटू H3O पॉजिटिव की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय हाउ मच NH4 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन, और एक्सपेरिमेंटली दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज 5.6 इंटू 10⁻⁻10। नेक्स्ट अगर हम उल्टी लें इसकी रिएक्शन, यानी NH3 जब बेस की तरह काम कर रहा है, वॉट इफ NH3 इज एक्टिंग लाइक ए बेस एंड इफ वी आर एडिंग वाटर टू इट, सो इस केस में इट इज एक्टिंग लाइक बेस, सो वाटर विल बिहेव लाइक एसिड। बेस क्या होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, सो दिस विल एक्सेप्ट प्रोटॉन NH4 पॉजिटिव एंड दिस विल डोनेट प्रोटॉन OH नेगेटिव। तो ये बेस था, ये क्या बन गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। सो इस केस में बेस है तो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट लेंगे, Kb की वैल्यू कितनी आ जाएगी NH4 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय NH3 की कंसनट्रेशन। वाटर को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज लिक्विड है, लिक्विड की कंसनट्रेशन विल बी यूनिटी, और ये वैल्यू बराबर आती है समवट अराउंड 1.8 इंटू 10⁻⁵। सो Ka इंटू Kb एक बार निकाल के अगर हम देख लें तो देखते हैं कितना आता है Ka इंटू Kb। This value is somewhat around 5.6 into 1.8 into 10⁻⁻10 into 10⁻⁻5. This value will be 5 into 2 आ रहा है somewhat 10.08 into 10⁻. Bases are same, power will get added. So this will be equal to 10. 10 लेस लिख सकते हैं इसको 10.08 into 10⁻⁻10 प्लस माइनस इज -5. सो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻, हाउ मच 15, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बढ़ेगा -15। एक पॉइंट हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 10 के साथ, डिवाइड भी कर लेते हैं 10 के साथ, देखते हैं आंसर कितना आता है। हम ये वाला लेंगे डिवाइड वाला, 10 को 10 के साथ डिवाइड किया, आंसर कितना आ रहा है 1, और बेसिस आर सेम, पावर विल गेट एडेड, -15 प्लस 1 इज 10⁻⁻14। सो ये वैल्यू किसके बराबर आ रहा है KW के, विच मीन्स Ka इंटू Kb जो है Ka into Kb is always equal to Kw. Kw was what? Ionic product of water. This was ionic product. आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू हमने निकाली थी 10⁻⁻14 आती है, और Ka क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और Kb क्या हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, विच बेस वीक बेस, जनरली वीक बेस ऑफ बेस। सो Ka into Kb is equal to Kw. नाउ अगर हमने इसको लॉग लें, दोनों तरफ लॉग ले लें, जैसे कि लॉग ऑफ Ka इंटू Kb, दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ व्हाट Kw, और अगर मल्टीप्लाई में तो इसको प्लस में लिखेंगे, दैट मीन्स लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ Kb, दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ Kw। अगर इन सबको माइनस में लें, यानी माइनस लॉग Ka माइनस लॉग Kb इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग Kw। नाउ माइनस ऑफ लॉग को कैसे करके लिखते हैं, दिस इज Pkw, अभी अभी मैंने PH में पढ़ा था, दिस इज Pka एंड दिस इज व्हाट प्लस Pkb। तो ये भी एक रिलेशन निकल कर आ रहा है Ka Kb और Pkw में। सो दिस इज द केस, Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू Pkw। Kw वॉज हाउ मच 10⁻⁻14, तो अगर हमने यहाँ से Pkw निकालना है, सो Pkw कितना आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ Kw विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kw कितना है 10⁻⁻14, पावर आगे आएगी -14 log 10, log 10 इज हाउ मच, log 10 इज 1 एंड दिस वाज व्हाट माइनस माइनस इज प्लस 14, दैट मीन्स Pkw की वैल्यू कितनी आती है 14। सो Pka प्लस Pkb, this value is equal to 14. We'll study about di and polybasic acid, di and polybasic base, polyacidic bases, जिनमें एक से ज़्यादा H पॉजिटिव आइंस डोनेट करने की टेंडेंसी हो या एक से ज़्यादा H पॉजिटिव आइंस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, वी कॉल देम एज डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड्स और डाई एंड पॉलीएसिडिक बेसिस। फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड में 2 प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पे 2 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज व्हाट H2SO4, H2SO4 होगा तो यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी पोजेस करता है बिकॉज 2 H पॉजिटिव आइंस आर देयर। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4,
3 प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है. सो दिस इज ऑल्सो डाई पॉलीबेसिक एसिड. H3PO4 3 प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है. सो मोर देन 1 आयनाइजेबल प्रोटॉन जिसमें होंगे उनको हम बोलते हैं डाई पॉलीबेसिक एसिड. ये एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने. जैसे अगर हम ये वाला ले लें H3PO4. सो H3PO4 पहले एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा इक्विलिब्रियम में बिकॉज ये वीक है. सो एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा, इस पर चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, एंड 1 प्रोटॉन इज डोनेटेड. जब ये सेकेंड वाले प्रोटॉन को डोनेट करेगा उस केस में क्या होगा, HPO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए Ka2 है. और जब लास्ट वाला प्रोटॉन डोनेट करेगा तो उस केस में क्या बनेगा, PO4 3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. 3 प्रोटॉन डोनेट हो गए. पहली बार में प्रोटॉन को निकालना ईजी होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड टाइम, बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड टाइम हम नेगेटिवली चार्ज आयन से प्रोटॉन को निकाल रहे हैं एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू remove proton from negatively charged ion which is holding H positive ion more tightly as compared to neutral molecule. That means Ka1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी as compared to Ka2, then lesser value will be Ka3. नाउ पॉली एसिड एक बेसिस क्या होगा, जैसे हमने HPO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव लिखा था ना, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके H2PO4 नेगेटिव देगा, उस केस में दिस विल बिहेव लाइक बेस. जैसे कि HPO4 2 नेगेटिव है, अगर ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करके H2PO4 नेगेटिव दे रहा है, सो इस केस में किसकी तरह बिहेव करा है, बेस की तरह, तब इसकी Kb की वैल्यू लेंगे. और अगर H2PO4 नेगेटिव जो है वापस एक और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और H3PO4 बना रहा है, तो इस केस में Kb, इस केस में क्या आ जाएगा, दो Kb की वैल्यू आ जाएंगी. HPO4 इससे पहले वाला भी अगर हम कंसिडर करें, PO4 3 नेगेटिव, ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बना रहा है HPO4 2 नेगेटिव, तो इन केसेस में क्या हो जाएगा, Kb1 Kb2 एंड Kb3 इस तरीके से. और हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ वीक कॉन्जुगेट बेस. यहाँ पे ये वीक था, दिस एसिड इज़ ए वीक एसिड, तो जो इसका बेस होगा ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये ज़्यादा रेडिली एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन. और हमने ये भी पढ़ा था कि Ka इंटू Kb इज़ वॉट, Ka इंटू Kb इज़ आयनिक प्रोडक्ट Kw, और Kw की वैल्यू फिक्स्ड होती है, कितनी होती है, दिस वैल्यू इज़ अराउंड 10 raised to the power minus 4, not 14, this is 10 raised to the power minus 14, डिसोसिएशन कांस्टेंट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. सो अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा है, Kb की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम. H3PO4 के लिए Ka1 की वैल्यू ज़्यादा थी ना यहाँ पे, तो H3PO4 के लिए Kb3 की वैल्यू सबसे कम होगी और Kb1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी. सो यहाँ पे Kb1 की वैल्यू ग्रेटर देन Kb2 देन Kb3. सो यहाँ पे हमें क्या पता चला, अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो Kb की वैल्यू कम हो जाएगी, कीपिंग दिस प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट विच इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच whose value is 10 raised to the power minus 14. The solubility of NiOH whole twice. NiOH whole twice की solubility बतानी है. ये sparingly soluble salt है, ये डिसोसिएट करेगा Na2 पॉजिटिव में प्लस 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव में. इसकी solubility अगर है S तो इसकी हो जाएगी S, इसकी अगर 1 मोल है, इसके 2 मोल्स देंगे तो इसकी हो जाएगी 2S. नेक्स्ट NaOH इज strong base, so this will give out Na positive प्लस OH नेगेटिव आयंस. एंड आयनिक प्रोडक्ट इसका कितना दिया है, इसके लिए Kw की वैल्यू दी है कितनी, 2 इंटू 10 raised to the power minus 15, ठीक है. और NaOH की कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.1 मोलर, दैट मीन्स दिस इज 0.1 मोलर. 1 मोल Na पॉजिटिव दे रहा है तो 0.1 मोल कितने देगा, 0.1. 1 मोल OH नेगेटिव दे रहा है तो 0.1 कितने देगा, 0.1. सो ओवरऑल OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई यहाँ से, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इज 2S प्लस 0.1. ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में, दैट मीन्स S की वैल्यू बहुत कम है, सो दिस विल नियरली बी इक्वल टू 0.1. सो अब हमने इसकी वैल्यू बतानी है S की वैल्यू, और इसके लिए Kw की वैल्यू दी है ना OH के लिए. सो हम यहाँ पे NiOH के लिए दिए ना, ये इसके लिए दिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं Kw. आयनिक प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, Ni2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज टू इट्स स्टाइक्योमेट्री 1 कोफिशिएंट. नेक्स्ट OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2. Kw की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15, और ये हमने कितना लेट किया था S, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1.
सो दिस इज 0.1 का होल स्क्वायर. नाउ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.01, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2. 2 इंटू bases are same, power will get subtracted, -15 minus minus is +2, so 2 इंटू 10⁻⁻ प्लस माइनस 15 में से 2 निकाले 13, साइन लगेगा बढ़ेगा -13 मोलर. एस की वैल्यू आ गई. नाउ Ni2 पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी इतनी है तो NiOH की सॉल्युबिलिटी भी इतनी ही होगी. दैट मीन्स ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट. pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH सोल्यूशन विल बी, यहाँ पे pH की वैल्यू बतानी है और NaOH जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है. दिस विल डिसोसिएट टू गिव Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस. इसका दिया 0.01 मोलर. 1 मोल इसके 1 मोल Na पॉजिटिव बना दे तो 0.01 मोल कितने बनाएंगे 0.01, और 1 मोल OH नेगेटिव बना दे तो 0.01 कितने बनाएंगे 0.01 मोलर. नाउ OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन आ गई. यहाँ से हम POH निकाल सकते हैं. POH कितना होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन. फिर उसके बाद pH निकालेंगे. दिस इज माइनस लॉग ऑफ 0.01 OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन कितनी दी है 0.01, या फिर OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन कितनी दी है 10⁻⁻². तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁻2 माइनस पावर आगे आती है -2, क्या बच जाएगा log 10 बाय, बिकॉज अगर ऐसे दिया log A⁻⁵ इसको ऐसे लिख सकते हैं B log A. ठीक है, तो log 10 कितना होता है 1 माइनस माइनस इज +2, तो POH कितना आ गया +2. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट pH. वी वेरी वेल नो कि pH प्लस POH इज वॉट pKw, एंड pKw की वैल्यू होती है 14. pH प्लस POH कितना है 2, सो यहाँ पे 2 प्लस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -14 माइनस 2 इज 12. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. Solution were prepared by mixing different volumes of sodium hydroxide and hydrochloric acid of different concentration A, B, C, D. pH of which of them will be equal to 1. So यहाँ पे HCl और NaOH के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होगी. थोड़ा बहुत HCl जो बच जाएगा वो हमें pH की वैल्यू देगा. तो हम HCl पहले लिखेंगे, उसमें से NaOH की वैल्यू को माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वो H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन देगा. यानी यहाँ पे नॉर्मेलिटी वाली इक्वेशन लगा सकते हैं N1V1 माइनस N2V2. दिस वैल्यू विल गिव अस N3V3. नाउ NaOH और HCl के केस में ये एक OH लूज करा, ये एक H पॉजिटिव लूज करा, N फैक्टर इज 1. यहाँ पे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी जो होते हैं ये बराबर आते हैं. ठीक है, सो हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी भी यूज़ कर सकते हैं. सो M1V1 माइनस M2V2 इज इक्वल टू M3V3. सो हमें सिर्फ मोलैरिटी चाहिए. सो हम क्या करेंगे M1V1 माइनस M2V2, वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड. दिस वैल्यू विल गिव अस व्हाट M3. ना फर्स्ट वाले केस में M1 कितना दिया है m/10, यानी 1/10 दिया है. सो फर्स्ट वाले केस में कंसिडर कर लेते हैं. दिस इज 1/10 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 60, माइनस ये रिएक्ट करेगा किसके साथ 1/10 ऑफ NaOH 1/10, और वॉल्यूम कितना दिया है 40 डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा वॉल्यूम 60 प्लस 40 इज हाउ मच 100. दिस वैल्यू विल गिव अस मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव. हमने H पॉजिटिव क्योंकि पहले लिखा है, जो मतलब आधा तो रिएक्ट कर जाएगा, आधा बच जाएगा. So 10 will get cancelled. 6 minus 4 is how much? 6 minus 4 is 2 upon 100. This value is M3, which implies M3 is equal to 0.02. यानी कि this value is what? H positive ion की concentration. So अगर हम यहाँ पे pH की वैल्यू निकालें, pH is what? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की concentration. इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻². सो ये वाली वैल्यू जो है आगे आ जाएगी माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, log 2 प्लस log 10⁻⁻². सो दिस वैल्यू विल बी माइनस log 2 इज अराउंड 0.3, एंड ये वैल्यू आगे आ जाएगी -2 log 10 इज 1. सो दिस वैल्यू विल बी माइनस 0.3 प्लस माइनस इज -2 log 10 इज 1. So this value is nowhere around 1, so 1 cannot be the option. Next देख लेते हैं सेकेंड वाला ऑप्शन. सेकेंड वाले ऑप्शन में भी ये लगाएंगे M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V3 इज इक्वल टू M3. बी ऑप्शन में M1 कितना दिया है 1/10, सो दिस इज 1/10 इंटू V1 कितना दिया है 55 माइनस M2 कितना दिया है 1/10 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 55 प्लस 45 इज हाउ मच 100. दिस वैल्यू विल गिव अस M3. नाउ डिवाइड कर रहे हैं एक के साथ, तो ये हो जाएगा 5.5 माइनस 4.5 अपॉन 100.
इज इक्वल टू M3। 5.5 में से 4.5 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा? 1। सो 1/100 इज इक्वल टू M3। This is the concentration of H positive ion which is left unreacted. Now we can write it as 10 raised to the power minus 2. So इस केस में pH कितना हो जाएगा? माइनस log of H positive ion की concentration which is minus log of 10 raised to the power minus 2. This value will come before log 10. So minus minus is plus 2. So यहाँ पे भी नहीं आया pH is equal to 1. नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड में कितना है? दिस वैल्यू इज हाउ मच? ऑप्शन थर्ड में कितना दिया है? N1 कितना दिया है? 1/5। सो दिस इज 1/5 इंटू 75 वॉल्यूम दिया है, माइनस इसका कितना दिया है? 1/5 इंटू 25। दिस इज 1/5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 25 इज हाउ मच? 100 इज इक्वल टू M3। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 5s are 25. 15 minus 5 is how much? 10. 10 upon 100. This is the concentration of H positive ion. So 1 0 and 1 0 will get cancelled. H positive ion concentration is how much? 1 upon 10, which is 0.1. So here if we calculate pH, which is minus log of H positive ion concentration, this comes out to be minus log, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 raised to the power minus 1, 10 raised to the power minus 1. Minus minus 1 log 10. Log 10 is what? 1. So this is plus 1, log 10 is 1. So pH की वैल्यू आ गई 1. So which is coming in option third C. So let's see. क्वेश्चन में दिया हुआ था कि pH of which of them will be equal to 1. So option C. Option D will be the right answer. Percentage of pyridine that forms pyridinium ion in 0.10 molar aqueous pyridine solution is. pyridine था C5H5N, that is forming pyridinium ion. C5H5N plus H, that means it is gaining a proton. So इसके लिए बेस है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, और Kb की वैल्यू दी है 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9। यहाँ पे हमें इसकी भी कंसनट्रेशन दी है कितनी? 0.10 मोल। इसकी कंसनट्रेशन जितनी होगी उतनी ही इसकी भी होगी 0.10 मोल, और उतनी ही इसकी भी होगी, बिकॉज यहाँ पे सबकी कंसनट्रेशन बराबर है इक्विलिब्रियम पे 0.10 मोल। सो यहाँ पे हमने निकालना है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ pyridine, परसेंटेज निकालना है, यानी कितना डिसोसिएट करा है ये। सो वी हैव टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर दिस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज व्हाट? अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ से वी वेरी वेल नो Kb अपॉन C। नाउ अंडर रूट ऑफ Kb कितना दिया है? 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 अपॉन कंसनट्रेशन इज 0.1। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9, ये 10 रेज़ पर माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? +1। माइनस माइनस इज +1। So this is under root of 1.7 into 10 raised पर प्लस माइनस इज माइनस, 9 में से 1 निकाले 8, साइन लगेगा बढ़ेगा -8। सो इसकी वैल्यू नियरली बराबर आ जाएगी 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 के। सो ये वैल्यू आ गई अल्फ़ा की। अब अगर हमें अल्फ़ा परसेंटेज में चाहिए, नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 100 के साथ। 100 मीन्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 raised to the power 2, plus minus bases are same, power will get added, -4 + 2 plus minus minus 4 में से 2 निकाले बच जाएंगे 2, साइन लगेगा बढ़ेगा -2। सो दिया है ऑप्शन में, दिया है लेकिन ये ऐसे करके दिया है। 10 raised पर -2 का मतलब दिस इज डिवाइडेड बाई 100। सो 2 के बाद पॉइंट लगेगा 0.1 और 0 से पहले 13%, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन बी। pH of resulting solution when equal volume of 0.1 molar NaOH and 0.01 molar HCl are mixed। इसके लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था एक, N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। होता क्या है असल में, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और न्यूट्रलाइजेशन होती है, थोड़ा बहुत OH या HCl बच जाता है, OH या H पॉजिटिव, जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है हमने इसको यहाँ पे लिखना चाहिए। तो किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है? NaOH की, तो ये बच जाएगा अनरिएक्टेड। तो हम इसका वॉल्यूम कितना लेट कर लेते हैं? 50 ml एंड 50 ml ईच लेट कर लेते हैं दोनों का। सो N1 कितना दिया है और V3 टोटल 100 आएगा,
सो वॉल्यूम तो डिवाइड में कैंसिल हो जाएंगे, तो वॉल्यूम हम मिलीलीटर में ले सकते हैं. सो इसके लिए N1 कितना दिया है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर होती है. मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी व्हेन NaOH एंड HCl आर देयर, बिकॉज इनके लिए N फैक्टर इज 1. ये एक OH नेगेटिव लूज करेगा, एक H पॉजिटिव लूज करेगा. सो M1 हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, M1V1 माइनस M2V2 इज इक्वल टू M3V3. इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज N फैक्टर इज इक्वल टू 1 एंड मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी. सो M1 कितना दिया है, 0.1 इंटू वॉल्यूम हमने इसका कितना लेट किया, 50, माइनस M2 कितना दिया है, 0.01. इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका वॉल्यूम कितना है, 50. हमें M3 चाहिए जो बच जाएगा. V3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड. टोटल वॉल्यूम कितना है, 50 प्लस 50 इज 100. ये हो जाएगा 5 माइनस दिस विल बी 0.5 ओनली, 0.5 divided by 100. This value will give us M3. Now 5.0 0.5 माइनस करेंगे, 10 में से 5 निकाले कितने बच जाएंगे, 5. दिस इज हाउ मच, 4.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू M3. दिस वैल्यू इज, M3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 0.045 मोलर. ये वैल्यू आ गई M3 की 0.045. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, pH निकालना है. ये तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आई है 0.045. हमने पहले POH निकाल लेते हैं. POH कितना आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, दैट मीन्स माइनस लॉग ऑफ 0.045. इसको अगर हम कैलकुलेट, दिस वैल्यू इज 1.35 POH. नाउ वी वेरी वेल नो pKw इज इक्वल टू pH प्लस POH. pKw कितना होता है, 14. pH हमें निकालना है, POH कितना दिया है, 1.35. pH कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है प्लस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस. सो 14.0 में से 1.35 अगर हम माइनस करें, 10 में से 5 निकाले 5, 9 में से 3 निकाले 6, 3 में से 1 निकाले 2. सो आंसर विल बी 12.65 विच इज गिवन इन ऑप्शन डी. Following salt will give highest pH in water. pH ज़्यादा होने का मतलब कैसा सोल्यूशन होगा, बेसिक. बेसिक का मतलब किसी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन शुड बी मोर. फर्स्ट दिया KCl. KCl सोल्यूशन इन वाटर कंप्लीटली डिकम्पोज कर जाएगा. KCl यहाँ पे क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन्स, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन्स प्लस वाटर. दिस विल कम्प्लीटली अंडरगो हाइड्रोलिसिस. वाटर के केस में ये भी कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन्स में. बट Na2CO3 जो है ये वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है. सो एक्वस सोल्यूशन में, यानी अगर इसको हम वाटर में ले रहे हैं, इन वाटर, दिस विल गिव अस Na पॉजिटिव प्लस 2 प्लस CO3 2 नेगेटिव. इसको हमने लिया है किस में, वाटर में, वाटर में लिया है. So this will react with water and will give us what? This will give us HCO3 negative plus OH negative ion. These both will react with each other and this will be in equilibrium. ये further form होगा. So यहाँ पे OH negative ion की OH negative ions बन रहे हैं, that means solution is what? Basic. बेसिक होने का मतलब pH की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ए मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक है, एसिड है. मोनो मीन्स 1 एंड एसिड मीन्स दिस विल लूज प्रोटॉन. C3H5O3 माइनस प्लस H पॉजिटिव. इन टिश्यूज लीड्स टू पेन एंड a feeling of fatigue. In 0.1 molar aqueous solution, this is given as 0.1 molar. लैक्टिक एसिड इज 3.7% डिसोसिएटेड. अल्फा की वैल्यू दी है 3.7%. पर्सन को नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 के साथ. आंसर विल बी 0.12, 2 के बाद पॉइंट लगेगा 37. अल्फा की वैल्यू आ गई. कंसंट्रेशन भी दी हुई है इसकी. वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka फॉर दिस. बाय ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ Ka इज हाउ मच, Ka इज C अल्फा स्क्वायर. सो C कितना दिया है 0.1 इंटू अल्फा कितना दिया है 0.035.
1.37 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस वैल्यू विल बी 1.36 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, यानी समवट अराउंड 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 के ए की वैल्यू विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। वी वेरी वेल नो कि KW ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। KW ऑफ वाटर इज 55 टाइम्स इट्स वैल्यू इज 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू कितनी होती है? 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -14, तो 55 टाइम्स है तो यहाँ पे हो जाएगी 55 इंटू 10 रेज टू द पावर -14। व्हाट विल बी pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन? हमें pH बताना है न्यूट्रल सोल्यूशन का, ठीक है, इस वाले केस में। तो न्यूट्रल सोल्यूशन का क्या होता है? फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन वी वेरी वेल नो कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाउ मच? OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। KW की वैल्यू कितनी होती है? KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे हमें न्यूट्रल सोल्यूशन दिया है तो हम यहाँ पे KW की वैल्यू कितनी दी है? 55 इंटू 10 रेज टू द पावर -14। OH नेगेटिव की जगह भी H पॉजिटिव लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल। सो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 55 इंटू 10 रेज टू द पावर -14। नाउ वी हैव टू फाइंड pH. pH इज व्हाट? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, दैट मीन्स माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज हाउ मच? 55 इंटू 10 रेज टू द पावर -14, ये इसका। सो और इसका क्या है? रूट। रूट मीन्स पावर कितनी है? 1/2। जब भी कभी ऐसे दिया होता है log A रेज टू पावर B, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं B log A, पावर की वैल्यू आगे आ जाती है। सो यहाँ पे पावर विल कम बिफोर -2 log ऑफ हाउ मच? 55 इंटू है तो इसको लिखेंगे 55, ये आ जाएगा किसमें? माइनस हाउ मच? log ऑफ 10 रेज टू द पावर -14। नाउ दिस विल बी -1/2 log 55 की वैल्यू अगर काउंट करें, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई वाले को प्लस में लेते हैं ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा। log 55 की वैल्यू इज 1.74, सो दिस इज 1.74। हम 5.5 करके भी निकाल सकते थे। -14 जो इसकी वैल्यू आगे आ जाएगी एंड log 10 इज 1, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 14 में से 1.74 माइनस कर देते हैं, दिस इज 12.26। साइन लगेगा बढ़ेगा, माइनस 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 विल बिकम प्लस। सो अगर हम 2 के साथ इसको डिवाइड करें, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, आंसर कम्स आउट टू बी 6.13 pH आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस वर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, व्हिच वन ऑफ दीज विल रिकॉर्ड हाईएस्ट pH वैल्यू? pH की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस वाले केस में होगी? फर्स्ट ऑप्शन इज BaCl2. BaCl2 is formed from barium hydroxide and HCl. Next is AlCl3, which is formed from aluminium hydroxide and HCl. HCl के 3 moles, यहाँ पे 2 moles लगेंगे. Next is lithium chloride, which is formed from LiOH plus HCl. Li lithium. Next is BeCl2, beryllium hydroxide and HCl2. So here हमें बताना है कि which one of these will have highest pH value. pH सबसे ज़्यादा किस वाले केस में होगा? pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है? which one will be more basic. बेसिक होने का मतलब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन किस पे ज़्यादा होगी। सो अगर हम इन सब में कंपेयर करें, OH नेगेटिव कौन रेडीली लूज़ करेगा? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम में, तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? कम होती है। जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, दैट डिक्रीजेस। सो जो बेरियम वाला होगा ये इजीली OH नेगेटिव आयन लूज़ कर देगा, सो दिस विल बी मोर बेसिक। ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। What is H positive in mole per liter of a solution, that is 0.20 mole in CH3COONA? CH3COONA is how much? 0.20 मोलर। ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है CH3COO माइनस में और Na प्लस में। यहाँ पे इसके हो जाएंगे 0.2।
और 1 मोल एन ए पॉजिटिव दे रहा है, यानी इसकी भी कितने हो जाएंगे 0.20 मोल। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे एंड CH3COOH, दिस इज ए वीक एसिड। CH3COOH ये वीक एसिड है, इसके लिए अलग से लिख लेते हैं। CH3COOH ये वीक एसिड है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा प्लस H पॉजिटिव आयन में। स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.10 मोल, इन दोनों की कितनी होगी 0, इसकी भी 0 एट द स्टार्ट। बट व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इसका कुछ ना कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, तो 0.1 में से कितना निकलेगा C अल्फा। इफ़ इट इज़ अल्फा, अगर हम x लेट कर लें तो 0.1 में से कुछ ना कुछ निकलेगा ना x, वही x जाएगा CH3CO माइनस में और वही x H पॉजिटिव बनाएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, टोटल H पॉजिटिव x वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और Ka की वैल्यू कितनी दी है यहाँ के लिए, Ka की वैल्यू दी है 1.8 इंटू 10⁻⁵ और Ka होगा कितना CH3COO नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH की कंसंट्रेशन। नाउ हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली CH3COO माइनस की ओवरऑल कंसंट्रेशन कितनी है, अगर हम यहाँ पे लिखें CH3COO माइनस की ओवरऑल कंसंट्रेशन है 0.2 प्लस एक्स, 0.2 प्लस एक्स। अगर हम x को बहुत छोटा मान लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी समवट अराउंड 0.2, तो ये आ गया 0.2। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो हमें चाहिए डिवाइडेड बाय CH3COOH की कितनी दी है 0.1 माइनस एक्स। CH3COOH की कितनी दी है टोटल 0.1 माइनस एक्स, और इसको भी हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड से 0.1 लेट कर लेते हैं। नाउ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, सो ये वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 0.1 मीन्स 0.1 लिख लेते डिवाइडेड बाय 0.2। पॉइंट हटेगा ऊपर 10 लगेगा, दैट मीन्स 1.8 इंटू 10⁻⁵। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 लगेगा। 10 एंड 10 विल गेट कैंसिल, 2 के टेबल में कब आता है 0.9, यानी आंसर कितना आ रहा है 0.9 इंटू 10⁻⁵। देख लेते ऑप्शंस में दिया है नहीं, इंटू 6 दिया है। इसको क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.9 इंटू 10⁻⁵। मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 10 के साथ और डिवाइड भी कर लेते हैं 10 के साथ, सो हमें कौन सा वाला चाहिए मल्टीप्लाई वाला चाहिए, क्योंकि 9 में दिया है आंसर 9 इंटू 10⁻, बेसिस आर सेम, और डिवाइड में, तो डिवाइड में माइनस हो जाएगा -5 -1, सो माइनस माइनस इज प्लस, 5 + 1 is 6, साइन लगेगा बढ़ेगा -6, सो 9 इंटू 10⁻⁶ विल बी द आंसर विच इज इन ऑप्शन डी। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आयनाइज करा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ये बेस है, बेस की तरह काम कर रहा है, तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb होगा, कितना दिया है 1.77 इंटू 10⁻⁵। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये डिसोसिएट करेगा, ये क्या देगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पे ये क्या हो रहा है NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके लिए हमें बताना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, दिस इज एक्टिंग एज ए बेस, तो यहाँ पे ये क्या होगा कि एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, कि A की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताना है इसका, जिसके H लिख लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Kw की वैल्यू किसके बराबर होती है Kb इंटू KH के। नाउ अगर यहाँ पे हमने KH निकालना है, KH कितना हो जाएगा Kw अपॉन Kb। Kw कितना होता है 10⁻⁻14, Kb कितना दिया है 1.77 इंटू 10⁻⁻5, 1 को डिवाइड करेंगे 1.77 से, 10⁻⁻14 माइनस माइनस इज प्लस 5, सो अगर इसको डिवाइड करेंगे दिस इज 0.565 इंटू 10⁻14 माइनस 5 इज हाउ मच 9, साइन लगेगा बढ़ेगा -9। इस फॉर्म में दिया है आंसर, नहीं 10 की फॉर्म में दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे 10 के साथ और डिवाइड भी कर लेंगे 10 के साथ, लेकिन हमें मल्टीप्लाई वाला नंबर चाहिए 5.65, ये डिवाइड वाला है, बेसिस आर सेम, पावर विल गेट सब्ट्रैक्टेड -9 -1, सो 5.65 इंटू 10⁻⁻ माइनस माइनस इज प्लस, 9 + 1 is 10, साइन लगेगा बढ़ेगा -10,
So 5.65 into 10 raised power minus 10, which is in option D. What is the OH negative ion in the final solution prepared by mixing 20 ml of HCl with 30 ml of 0.1 molar BaOH whole twice? So यहाँ पे OH नेगेटिव बचना चाहिए, यानी इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, इसको पहले लिखेंगे, फॉर्मूला वही वाला यूज़ करेंगे, N1V1 माइनस N2V2, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत बच जाएगा, वो बचा हुआ क्या होगा N3V3। अब हमें सिर्फ नॉर्मेलिटी चाहिए, वॉल्यूम को यहाँ पे भेज देते हैं, N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाई V3, दिस विल गिव अस जो नॉर्मेलिटी ऑफ द OH नेगेटिव आयन लेफ्ट। नाउ HCl मोनो बेसिक है, N फैक्टर इज इक्वल टू 1 है, मोनो एसिडिक है ये, यहाँ पे एक ही H पॉजिटिव रिलीज होगा, यहाँ पे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी होती है। बट इन केस ऑफ BaOH होल ट्वाइस, यहाँ पे N फैक्टर इज इक्वल टू 2 है, 2 OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे, तो मोलैरिटी इंटू N फैक्टर जो होगा वो हमें देगा नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी कितनी दी है 0.1 इंटू नॉर्मेलिटी इज 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 0.2। सो यहाँ पे हमने नॉर्मेलिटी को ध्यान में रखना है। सो N1 पहले BaOH होल ट्वाइस का लिखेंगे, कितना आया 0.2 इंटू V1 कितना है 30 माइनस N2 कितना है, N2 इज 0.05 मल्टीप्लाइड बाई V2, इसकी वॉल्यूम कितना दिया है 20 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 30 प्लस 20 इज 50 इज इक्वल टू N3। दिस विल गिव अस OH नेगेटिव आयन जितने बच जाएंगे, 3 2 6, एक के बाद पॉइंट लगेगा 6.0, 3 2 60, एक के बाद पॉइंट लगेगा 6.0, माइनस 25 इज हाउ मच 100, 2 के बाद पॉइंट लगेगा यानी 1 डिवाइडेड बाई 50, दिस विल गिव अस N3। 6 माइनस 1 इज 5 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू N3। 5 को अगर हम 50 के साथ डिवाइड करेंगे 0.0, 51 सा 50, आंसर कितना आ गया N3, यानी कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई 0.1 मोलर। ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। Volume of 3 acid solution with pH is equal to 3, 4 and 5 are mixed in vessel. What will be H positive ion concentration in the mixture? So यहाँ पे H positive ion की कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 10 raised power minus 3, इस केस में हो जाएगी 10 raised power minus 4 और इस केस में हो जाएगी 10 raised power minus 5। हमें टोटल बतानी है, तो टोटल हम इन सबको क्या कर लेंगे, प्लस 10 raised power minus 4 प्लस 10 raised to the power minus 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितना है 3। ये एवरेज H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन आएगी मिक्सचर में। नाउ हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1/3 को कॉमन ले लेते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 raised to the power minus 3 प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 raised to the power minus 3 इंटू 10 raised to the power minus 1 और इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 raised to the power minus 3 इंटू 10 raised to the power minus 2। नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 raised to the power minus 3 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना बच गया 10 raised to the power minus 1 यानी 1/10 और यहाँ पे बच गया 10 raised to the power minus 2 यानी 1/100। नाउ 10 raised to the power minus 3/3 और यहाँ पर हमने क्या किया, LCM ले लिया, LCM कितना आ गया 100। यहाँ पे 100 लाने के लिए 100 से डिवाइड भी करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पे 100 लाने के लिए सिर्फ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया था 1/100। नाउ दिस वैल्यू विल बी 10 raised power minus 3/3, 100 प्लस 10 प्लस 1, डेनोमिनेटर सेम ले लेंगे, 100 प्लस 10 प्लस 1 इज 111। दिस वैल्यू विल बी 2 के बाद पॉइंट लगेगा 1.11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 raised to the power minus 3। 1.11 को डिवाइड कर लेते 3 से, 3 3 इज हाउ मच 9, 2 नेक्स्ट नंबर उतारो 1, 3 7 इज हाउ मच 21। सो 3.7 समवट अराउंड 0.37 इंटू 10 raised to the power minus 3। ऑप्शन में दिया है नहीं, 3.7 दिया है, हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 10 के साथ और डिवाइड भी कर लेते हैं 10 के साथ, हमें डिवाइड वाले नंबर से मतलब है। सो हो जाएगा कितना, डिवाइड वाले से नहीं सॉरी मल्टीप्लाई वाले से, एक पॉइंट आगे करना है ना, हो जाएगा 3.7 इंटू 10 raised power बेसिस सेम है, डिवाइड में तो पावर माइनस में हो जाएंगी। 3.7 माइनस माइनस इज प्लस, 3 प्लस 1 इज 4, साइन लगेगा बढ़ेगा -4। ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। Acid HA is a weak acid. It is in equilibrium with H positive and A negative ion. Ka की value given is 1 into 10 raised to the power minus 5. 0.1 mole of this acid is dissolved in, इसका initial concentration कितनी दी है, C is equal to 0.1, this is 0.1 mole is dissolved in 1 liter, dissolved in 1 liter, so molarity आ जाएगी कितनी 0.1/1 which is 0.1, so 0.1 मोलर आ गया। परसेंटेज ऑफ एसिड डिजॉल्व यानी अल्फा की वैल्यू निकालनी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा कितना होता है ओस्टवाल डिल्यूशन लॉ से KA/C,
दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 10 रेज टू द पावर -5. सी इज हाउ मच, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज पर -1. बेसिस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस इज +1. नाउ प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 निकाले 4, साइन लगेगा बढ़ेगा -4. 4 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -2. यह हो जाएगी अल्फा की वैल्यू. अगर हमें परसेंट में चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ. 100 कितना होता है 10 रेज टू द पावर 2. सो आ जाएगा -2 +2. बेसिस सेम, पावर विल गेट एडेड, प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 0 विच इज 1. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट. pOH ऑफ ए सोल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पे pOH की वैल्यू निकालनी है. दैट कंटेन्स दिस मच ऑफ हाइड्रोनियम आइंस. H पॉजिटिव आइन की कंसनट्रेशन कितनी दी है 10 रेज पर -10 मोलर. सो यहाँ से हम pH निकाल सकते हैं. pH कितना होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, दैट मीन्स माइनस लॉग ऑफ 10 रेज टू द पावर -10. ये आगे आ जाएगा बिकॉज वी वेरी वेल नो लॉग A रेज टू पावर B कितना होता है B log A. सो ये वैल्यू आ जाएगी -10 log 10. log 10 इज हाउ मच 1, माइनस माइनस इज +10. pH की वैल्यू आ गई +10. सो pH प्लस pOH ये वैल्यू आ किसके बराबर आती है P के W के. ये कितना होता है 14. pH तो आ गया कितना 10, हमें क्या निकालना है pOH. सो pOH विल बी इक्वल टू 14. यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस. 14 minus 10 is 4. ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए 10 रेज टू द पावर -8 मोलर HCl. सिर्फ HCl नहीं है, एक्वस सोल्यूशन भी लिखा है. एक्वस का मतलब वाटर इज ऑल्सो देयर. सो वाटर में भी वेरी वेल नो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के. एंड दिस वैल्यू इज 10 रेज टू द पावर -7. वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव की बराबर होती है. न्यूट्रल होता है ना वो वाटर जो है डिसोसिएट करता है H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में. एंड दिस विल इक्वल टू 10 रेज पर -7. और ये 10 रेज टू द पावर -8 दिया है और ये दिया है 10 रेज पर -7. तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालनी है टोटल. इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. 10 रेज टू द पावर -8 प्लस 10 रेज टू द पावर -7. सो ये कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -7 कॉमन ले लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं ना ऐसे. ये कितना हो जाएगा 10 रेज पर -7 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 प्लस 10 रेज पर -7. 10 रेज टू द पावर -7 कॉमन ले लेते हैं. अंदर कितना बच गया 10 रेज टू द पावर -1 प्लस 1. सो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -7. इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 प्लस 1/1. सो LCM ले लेंगे कितना 10 यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे. सो दिस वैल्यू विल बी 10 रेज टू द पावर -7. 10 कॉमन ले लिया, 1 + 10 इज 11. सो 11/10 इज हाउ मच 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 मोलर which is given in option C. At 25 डिग्री सेल्सियस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस BOH. ये बेस है, डिसोसिएट करेगा B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आइंस में. इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट KB की वैल्यू कितनी दी है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -12. कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन 0.01 मोलर. तो स्टार्टिंग में इसकी 0.01 मोलर सोल्यूशन दिया था, इसका 0 इसका 0. थोड़े टाइम के बाद क्या होगा 0.01 माइनस 0.01 इंटू अल्फ़ा, इतना ही डिसोसिएट करेगा 0.01 इंटू अल्फ़ा. और यहाँ पे भी इतना ही लगेगा 0.01 अल्फ़ा 0.01 अल्फ़ा. ये वैल्यू फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता, चलो इसको x सेलेक्ट कर लेते हैं. इतना ज़्यादा लंबा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको x ले लेते हैं. तो x मोल्स इसके बनेंगे, x मोल्स इसके बनेंगे. नाउ KB की वैल्यू कितनी हो जाएगी KB इज़ कंसनट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय BOH की कंसनट्रेशन. नाउ BOH की कंसनट्रेशन क्योंकि x की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे. वील ओनली राइट 0.01. सो दिस इज 0.01 अपॉन, यहाँ पे इन दोनों की कंसनट्रेशन क्या है बराबर है. सो हम OH नेगेटिव का स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों की कंसनट्रेशन बराबर है, दैट इज़ वाई. सो KB की वैल्यू कितनी है 10 रेज टू द पावर -12. ये यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -2. दिस विल गिव अस OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन का स्क्वायर. नाउ बेसिस आर सेम, पावर विल गेट एडेड. -12 प्लस माइनस इज -2. OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन का होल स्क्वायर. माइनस माइनस इज प्लस, 12 + 2 इज 14. साइन लगेगा बढ़ेगा -14. OH नेगेटिव का स्क्वायर. दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट. स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल. सो OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन कितनी आ गई 10 रेज टू द पावर -14. रूट का मतलब क्या होता है इसकी पावर कितनी हाफ.
2 7 होता है 14, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 10⁻⁻7 मोलर, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी. Which is highest pH? First option is CH3COOK, which is formed from CH3COOH plus KOH. ये कैसा है, वीक एसिड है, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है. तो यहाँ पे एसिड का इन्फ्लुएंस बहुत कम करेगा स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे पीएच की वैल्यू ज़्यादा आएगी. नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं Na2CO3. यहाँ पे पीएच ज़्यादा हो सकता है, बाकी ऑप्शंस भी कंसिडर कर लेते हैं. यहाँ पे बनेगा NaOH के 2 मोल्स और H2CO3. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वीक एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. यहाँ पे भी बेस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी पीएच की वैल्यू ज़्यादा आएगी. इन दोनों में कॉम्पिटिशन है. बाकी देख लेते हैं NH4Cl, ये किससे बना है, HCl से और NH4OH से. दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज वीक बेस. तो यहाँ पे एसिड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, यहाँ पे पीएच की वैल्यू कम आएगी. तो ये तो ऑप्शन से ही बाहर है. नेक्स्ट इज NaNO3. NaNO3 is formed of HNO3 and NaOH. NaOH is strong base, this is strong acid. completely न्यूट्रलाइज कर लेंगे, पीएच की वैल्यू ऑलमोस्ट 7 के बराबर आएगी. इन दोनों में कंपटीशन है. KOH और NaOH के 2 मोल्स बन रहे हैं और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यहाँ पर पीएच की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH इज, आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया, ये वीक एसिड है, 1.7 × 10⁻⁻5 एंड कंसंट्रेशन भी दी है इसकी. तो हम निकाल लेते हैं पहले CH3COOH. ये डिसोसिएट कर रहा है टू गिव CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आइंस. यहाँ पे कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की कितनी दी है, 3.4 × 10⁻⁻4. इसकी भी कितनी हो जाएगी, 3.4 × 10⁻⁻4. सो इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में C थी, उसमें से इतना माइनस हुआ तब जाके ये बना. सो 3.4 × 10⁻⁻4. तो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इसमें से जो माइनस हुआ ये वैल्यू बहुत कम है, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको अराउंड C के बराबर ले सकते हैं. नाउ Ka की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Ka इज इक्वल टू CH3COO नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH की कंसंट्रेशन. अब हमें ये चीज़ निकालनी है, यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड. तो CH3COOH की कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है, 3.4 × 10⁻⁻4. H पॉजिटिव की कितनी दी है, 3.4 × 10⁻⁻4 अपॉन Ka की वैल्यू कितनी दी है, 1.7 × 10⁻⁵. नाउ व्हाट विल हैपन, हम पॉइंट वाले को अलग कर देते हैं और इनको अलग लिख लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3.4 × 3.4 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू बेसिस ए में पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस इज प्लस, ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 10⁻⁵. 17 2 इज 34, 3.4 2 कितना हो जाएगा 6.8 इंटू बेसिस आर सेम डिवाइड में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस माइनस इज +5, 6.8 प्लस माइनस इज माइनस, 8 में से 5 निकाले कितने बचाएंगे 3, साइन लगेगा बढ़ेगा -3. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए डायबेसिक एसिड. डायबेसिक एसिड जैसे हम ले लेते हैं H2CO3, इसमें पहले जब हम रिमूव कर रहे हैं एक प्रोटॉन, तो H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव. जब हम दूसरा प्रोटॉन रिमूव कर रहे हैं तो H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव. यहाँ पे आ रहा है Ka1 और यहाँ पर आ रहा है Ka2. तो पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल से निकालना इजी होता है, तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगी, यानी Ka1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी. जबकि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से निकालना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं निकल सकता. इसकी कंसंट्रेशन कम आएगी, Ka2 की वैल्यू कम आएगी. दैट मीन्स Ka1 विल बी ग्रेटर देन Ka2. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. Statement is wrong about pH and H positive ion. pH of neutral water is not 0. न्यूट्रल वाटर में का इज नॉट 0. यस, pH 0 तो नहीं होता है, 7 के बराबर हो सकता है. एडिंग 1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड, दिस इज CH3COOH. इसका 1 नॉर्मल सोल्यूशन लिया, दिस इज वीक एसिड, और इसमें ऐड किया 1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaOH. NaOH इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस. pH विल बी 7. नो, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो pH की वैल्यू ग्रेटर आएगी 7 से, बेस जो है डोमिनेट कर जाएगा. सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग. ऑप्शन बी. कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बतानी है और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बतानी है. और फिर 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2%
कोई सोल्यूशन दिया है वीक एसिड का और अल्फ़ा की वैल्यू 2% है। 2% का मतलब अगर हम इसको नंबर में डिवाइड करें तो 0.02 डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। आयनिक प्रोडक्ट वाटर का दिया है 10⁻⁻14 और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्वा सोल्यूशन एसिड इज 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड। वीक एसिड दिया है ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव में। स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.1 मोलर, इसके 0 इसके 0 ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से कुछ मोल जो हैं वो माइनस होंगे, 0.1 माइनस सी अल्फ़ा यानी कि 0.1 इंटू जितना ये डिसोसिएट कर रहा है, कितना डिसोसिएट कर रहा है 0.02, ठीक है। और इतना ही जाकर H पॉजिटिव बनाएगा आगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखते थे ना हम लोग, यू वेरी वेल नो। पहले C इसके 0 इसके 0। एक मोल अगर अल्फ़ा टूट रहा है तो C मोल कितना टूटेगा C अल्फ़ा, उतना ही H पॉजिटिव बनेगा, उतना ही A नेगेटिव बनेगा। दैट मीन्स H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी C अल्फ़ा। C कितना दिया है 0.1 और ये कितना दिया है 0.02। 2 1 इज 2, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻1 2 3 माइनस 3। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने निकालनी है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितना होता है KW। यहाँ से हमने OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। KW कितना होता है 10⁻⁻14। H पॉजिटिव कितना आया 2 × 10⁻⁻3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं इसके साथ। 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻14 माइनस माइनस इज +3। जब ये डिवाइड में है तो बेसिस सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो रहेगा 0.5 इंटू 10⁻⁻, प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 निकाले 11, साइन लगेगा बढ़ेगा -11। लेकिन ऐसे में नहीं दिया आंसर, 5 में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 10 से, डिवाइड भी करेंगे 10 से। हमें मल्टीप्लाई वाले से मतलब है 0.5 इंटू 10 इज़ 5, बेसिस ऐसे डिवाइड में माइनस हो जाएगा, सो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻12 मोलर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, 2 इंटू 10⁻⁻3 एंड 5 इंटू 10⁻⁻12 विच इज़ गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट. Hydrogen is stronger base than its hydroxide ion. Which of the following reaction will occur if sodium hydride is dissolved in water? So sodium hydride को जब हमने water में dissolve किया, what will happen? This will be in equilibrium. ये जो है Na sodium hydride जो होगा ये acid की तरह काम करेगा. Na नहीं, this will act as, यहाँ पे देखो NaOH बनेगा एक्चुअली एंड हाइड्रोजन गैस विल गेट रिलीज्ड. सो ऐसे होती है रिएक्शन जब सोडियम हाइड्राइड में क्या डाला जाता है, वाटर. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H नेगेटिव में जब वाटर को ऐड कर रहे हैं, सो दिस इज गिविंग अस व्हाट, OH नेगेटिव आयंस एंड हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग रिलीज्ड. ऐसे भी लिख सकते हैं. इक्विलिब्रियम में नहीं होता, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली कंप्लीट रिएक्शन. हाइड्राइड में जब वाटर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, विच इज गिवन इन ऑप्शन C. The product of water at 25 degrees Celsius is how much? 10⁻⁻14 25 डिग्री सेल्सियस. 90 डिग्री सेल्सियस पे बताना है. KW सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज़ टेम्परेचर. और जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, KW की वैल्यू भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है. डिसोसिएशन क्योंकि बढ़ जाता है. नाउ 90 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻14 से ज़्यादा होगा, माइनस में है ना पावर, तो कहाँ दिया है ज़्यादा, डी वाले ऑप्शन में ज़्यादा दिया है. तो ऑप्शन राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. Alpha is dissociation constant and total number of moles for the reaction 2HI is giving us H2 plus I2. ठीक है. सो इसकी स्टार्टिंग मोल्स कितने थे 2, इसके हैं 0, इसके हैं 0. थोड़ी देर के बाद अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा दिया, यानी 1 मोल अल्फा बार टूट रहा है, तो 2 मोल कितनी बार टूटेंगे 2 अल्फा बार. इसके 2 मोल्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है, तो 2 अल्फा जो टूट कर बनाना है प्रोडक्ट, 2 अल्फा कितना देगा 1 अल्फा. और इसका 2 मोल 1 मोल दे रहा है, यानी उसका हाफ, तो 2 अल्फा कितना देगा 1 अल्फा. अब हमने टोटल मोल्स बताने, यानी 2 - 2 अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा. तो 2 - 2 अल्फा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 अल्फा, प्लस माइनस विल गेट कैंसिल. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 2. आंसर विल बी ऑप्शन C. pH ऑफ N/10. N/10 का मतलब है 0.1 नॉर्मल. इसको मोलर में भी ले सकते हैं 0.1 मोलर, बिकॉज NaOH के लिए N फैक्टर इज़ 1, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नॉर्मैलिटी. बट जनरली मोलैरिटी इंटू नॉर्मैलिटी करके N फैक्टर करके नॉर्मैलिटी की वैल्यू आती है. सो यहाँ पे हमने pH की वैल्यू बतानी है. NaOH की जो कंसनट्रेशन है ये देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. इसकी कंसनट्रेशन अगर 0.1 मोलर है, इसकी भी 0.1 मोलर होगी और इसकी भी 0.1 मोलर होगी. तो यहाँ से हम POH निकाल सकते हैं, कितना होता है -log ऑफ
OH नेगेटिव आइंस, दैट मीन्स माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कितना है 0.1 मोलर, दैट मीन्स 10 रेज़ टू द पावर -1, माइनस वन आगे आ जाएगा, -1 log 10, log 10 इज 1, माइनस माइनस इज +1, POH की वैल्यू आ गई +1. नाउ वी वेरी वेल नो PH प्लस POH कितना होता है pKw, और pKw कितना होता है 14. PH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, POH कितना निकल कर आया है, POH इज 1. नाउ PH विल बी इक्वल टू 14, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस, 14 - 1 इज 13. आंसर विल बी ऑप्शन बी. ऑफ 10 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl. HCl जो ये क्या बनाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. अगर इसका 10 मोलर है, ये भी 10 मोलर देगा, और ये भी कितना हो जाएगा 10 मोलर. ठीक है. सो नाउ PH 10 मोलर था ना, 10 मोलर पूरा रिएक्ट कर जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस से, बाद में 0 बच जाएगा, और ये 10 मोलर H पॉजिटिव देगा, 10 मोलर Cl नेगेटिव देगा. नाउ HCl के लिए PH की वैल्यू बतानी है. PH इज व्हाट, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, दैट मीन्स माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कितना दिया है 10 मोलर, 10. log 10 कितना होता है 1, सो आंसर आ जाएगा -1, दैट इज लेस देन 0. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. 80 डिग्री सेल्सियस पर डिस्टिल्ड वाटर में मोस्टली क्या होता है कि H3O पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होती है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, न्यूट्रल होता है बिकॉज. सो एट 80 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी दी है 1 × 10 रेज़ टू द पावर -6. KW की वैल्यू बतानी है. KW कितना होता है H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो जाएगा 10 रेज़ पावर -6 इंटू 10 रेज़ पावर -6. बेसिस आर सेम, पावर विल गेट एडेड, प्लस माइनस माइनस, -6 माइनस इज प्लस, 6 + 6 इज 12, साइन लगेगा बड़े का, दोनों बड़े किसी का भी साइन लगा लो. 10 रेज़ पावर -12 विच इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट. 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल एक्ट एज बेसिक. बेसिक मीन्स यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि वीक एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तभी जाके बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. पहला ऑप्शन दिया सोडियम बोरेट. सोडियम बोरेट, सोडियम का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लगाए, तो एसिड कैसा है, एसिड इज व्हाट, दिस इज बेस, सॉरी दिस इज बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. एंड बोरेट, बोरेट मीन्स बोरिक एसिड से बना है H3BO3, सो एसिड इज वीक. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बो मिल गया, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट. whose water solution has highest pH. फर्स्ट ऑप्शन इज NaCl. NaCl किस किस से बना है, NaOH से विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, HCl से विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड. नेक्स्ट दिया है NaHCO3. NaHCO3 किस किस से बना है, NaOH एंड H2CO3. H2CO3 is what, weak acid, and this is strong base. Next option is NH4Cl. ये किसके से बना है, NH3 plus HCl. HCl is what, HCl is strong acid but this is weak base. तो ये एसिड होगा, इसका pH तो कम होगा. यहाँ पे भी क्या है, NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है. नेक्स्ट एक और कंपेयर कर लेते हैं, Na2CO3, ये बच गया ना. यहाँ पे क्या होगा, NaOH की कंसंट्रेशन 2 प्लस H2CO3, यहाँ पे भी वही है. यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है. सो यहाँ पे pH होगा सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन क्योंकि ज़्यादा है. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी.